स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाले चैप्टर का, जो 9th क्लास सिविक्स के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक। तो उसमें आज अपन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की उसके बारे में पढ़ चुके हैं और फीचर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आर्गूमेंट के पक्ष में जो डेमोक्रेसी के पक्ष में जो आर्गूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं और जो अगेंस्ट है उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डेस्पेक्टिव सेंस। क्या कह रहा है इस चैप्टर हमने दोनों तरीके से मीनिंग समझने का प्रयास किया। किसके बारे में भाई, एक तो अपन ने सिंपल डेफिनेशन यानी लिमिटेड वे में इसको समझने का प्रयास किया, और अब जो अपन इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के एक रूप के रूप में समझा कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट का एक क्या होती है, फॉर्म होती है। जैसे कि बाकी ये फॉर्म होते हैं, डिक्टेटरशिप हो गया, इसके अलावा मोनार्की हो गया, मिलिट्री रूल है, तो उसी तरह से एक फॉर्म है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो इस तरीके से जब डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, तो हमें इससे किस चीज़ में मदद मिलती है। इससे हमें मदद मिलती है कि अपन जो भी मान लो निश्चित फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, कि भाई कम से कम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें ये विशेषताएं तो होनी चाहिए, उनको पहचानने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन ओवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिलहाल अगर अपन डेमोक्रेसी के किसी फॉर्म की बात करें तो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र, जो उसका चलन बहुत देखने में आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जो अपने किसी भी एक व्यक्ति को एज ए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे को गवर्नमेंट के थ्रू या देश के थ्रू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेज। क्या कह रहा है कि आपने इसके बारे में पीछे के जो कक्षाएं हैं उनके बारे में उनमें पढ़ा होगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। वैसे मैंने बता भी दिया कि हम किसी एक को अपना एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ताकि वो मतलब लोगों की तरफ से क्या कर सके, काम कर सके। इन द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। क्या कह रहा है कि ऐसा देश जहाँ जिसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है वहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता है कि उस देश के सभी लोग वहाँ पर क्या करते हैं, रूल करते हैं, शासन करते हैं। ए मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जो सभी लोगों की तरफ से क्या करता है, निर्णय लेता है। जैसे मैंने बताया कि हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो जैसे हमारे एज ए रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी जो है, तो हम जो चाहते हैं, लोग जैसा चाह रहे हैं वैसे हमने उनको चुना है कि भाई आप हमारी तरफ से क्या करोगे, निर्णय लोगे। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। क्या कह रहे हैं, वैसे तो मेजॉरिटी जो है, बहुसंख्यक जो है, वो क्या नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते हैं, फिर भी थ्रू देयर डिसीजन, थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो खुद नहीं करते बल्कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं कि भाई हम हमारी मेजॉरिटी के आधार पर इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और ये क्या करेगा, हमारी तरफ से काम करेगा। दिस बिकम नेसेसरी। ऐसा ज़रूरी है, क्यों? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। क्योंकि आज जो आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो इसमें क्या गया था, बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन होता है। तो क्या कह रहा है कि शारीरिक रूप से संभव नहीं है कि इतने सारे लोग एक जगह बैठकर किसी विशेष मुद्दे के ऊपर क्या कर सके, डिसीजन ले सके। उदाहरण के तौर पर कैसे डिसीजन ले सके, जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं है कि भाई सभी लोग शारीरिक रूप से, जैसे अगर अपन बात करें भारत की संख्या 130 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, तो 130 करोड़ लोग एक साथ बैठकर ऐसा डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं। तो इसीलिए वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ताकि वो उनकी तरफ से वो डिसीजन ले सके। दूसरा, इवन इफ़ दे कुड। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा हो भी जाए, इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर वो निर्णय ले भी सकें, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। तो बहुत सारे ऐसे नागरिक होंगे जिनके पास शायद समय नहीं होगा कि अपने को वहाँ जाना है, बैठकर डिसीजन लेना है। द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। कई लोग ऐसे होंगे
जिनकी मतलब जमा इच्छा नहीं होगी भाई क्या है वे मतलब कि क्या अपने को क्यों हिस्सा लेना है, तो कई अनमने ढंग से उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। और कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा भाई किस तरह से डिसीजन लिया था, तो उनके पास स्किल ही नहीं होगी, यानी उनको समझ ही नहीं आता होगा, उनको मतलब ऐसी समझ नहीं होगी कि भाई ऐसे डिसीजन लिया जाता है। दिस गिव्स ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या कह रहा है कि हम इससे जो है ना हमें लोकतंत्र को समझने में क्या मिलता है कि अच्छा सहयोग मिलता है, साफ साफ पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्या है। दिस क्लियरिटी हेल्प अस, तो ये जो अपने को साफ साफ पता चलता है कि डेमोक्रेसी क्या है, ये हमारी मदद करती है किसमें, टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक जो फॉर्म है गवर्नमेंट का उसका, और जो अलोकतांत्रिक फॉर्म है गवर्नमेंट का, उनके बीच में अंतर करने में क्या करती है, मदद करती है। डिस्टिंग्विश यानी होता है डिफरेंस, अंतर करना। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, लेकिन ये हमें ये कोई ऑप्शन नहीं देती है कि भाई इनमें से डेमोक्रेसी कौन, मतलब लोकतंत्र क्या है और बेहतर लोकतंत्र क्या है। इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चल रही है। अब लोकतंत्र के अंदर जो भी मान लो संचालन हो रहा है, सरकार का जो संचालन हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन सब का हमें क्या नहीं पता, मतलब डेमोक्रेसी हमें अलाउ नहीं करती कि वो चीज़ हमें पता चल सके। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए हमें जो डेमोक्रेसी उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझना ज़रूरी है। सम टाइम वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी है जो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है उसको किसकी तरह प्रयोग में लेते हैं, एक संगठन की तरह, ना कि सरकार की तरह। जैसे जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए इनको पढ़ते हैं अपन। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर ए डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। क्या कह रहा है कि हमारा जो परिवार है वो लोकतांत्रिक है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हमारे द्वारा जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो क्या कह रहा है, वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस, यानी हम सब एक साथ बैठकर और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर, मतलब मेरी जो सोच है, मैं जो अपना मत रख रहा हूँ वो भी उतने ही मायने रखता है जितना मेरे पिताजी का। दूसरा, आई डोंट लाइक टीचर्स वो डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। क्या कह रहा है, मुझे ऐसे अध्यापक पसंद नहीं है जो ना तो विद्यार्थियों को बोलने देते हैं ना ही कक्षा के अंदर कोई सवाल पूछने देते हैं। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। क्या कह रहा है, मेरे को ऐसे अध्यापक ज़्यादा पसंद है जिनका जो रवैया हो वो कैसा हो, लोकतांत्रिक हो। एक और है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी, यानी एक राजनीतिक दल है, उसमें क्या है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन किसके द्वारा जाता है, एक जो नेता है उसी के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, दूसरों को मौका नहीं दिया जाता। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो कैसे लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं। दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। जब इस तरह से लोकतंत्र शब्द को समझा जाता है तो जो बेसिक सेंस है, जो आधारभूत मतलब है या तरीका है किसका, टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने का लोकतंत्र के आधार के ऊपर, दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है, ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, एक लोकतांत्रिक जो निर्णय होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन यानी बहुत ज़्यादा विचार विमर्श शामिल होता है। किनके साथ विचार विमर्श शामिल होता है, विद एंड कंसेंट, और सहमति भी शामिल होती है। किनकी, उन सभी की जो इस लिए गए डिसीजन से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो इसीलिए उनके साथ इसको कंसल्ट करना और उनकी सहमति होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो उसी को डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। जब तक सभी उसके ऊपर सहमत नहीं होंगे तब तक वो डिसीजन अप्लाई नहीं किया जाएगा। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जो सत्ता में नहीं है, जो पावरफुल नहीं है, उनका भी मतलब उनका भी उतना ही वेटेज होता है, यानी उनका भी उतना ही क्या होता है, रोल होता है डिसीजन लेने में जितना कि जो पावरफुल है उनका है। यानी
दोनों बराबर हैं। जिनके पास पावर नहीं है उनका भी उतना ही मतलब कि डिसीजन लेने में रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी पार्टिसिपेशन है, और जिनके पास पावर है उनका भी उतना ही है। बात समझ में आ गई? यानी जो पावरफुल है उनका भी उतना ही मतलब महत्व है डिसीजन लेने में, और जिनके पास पावर नहीं है उनका भी उतना ही महत्व है। यानी पावरफुल और पावरफुल नहीं है वो बराबर हैं। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चीज़ है ये आप सरकार के ऊपर भी लागू कर सकते हो, परिवार के ऊपर भी कर सकते हो, या किसी संगठन के ऊपर भी लागू कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, तो वहाँ पर जो है ना सभी जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं सभी बराबर हैं। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उन सभी की सहमति से होगा और सभी साथ मिलकर लेंगे। ऐसे ही परिवार में है कि परिवार में अगर कोई डिसीजन लेता है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जो डिसीजन है वो ज़रूरी नहीं है मान्य है। परिवार के सभी मेंबर बराबर के हकदार है कि वो जो डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन में वो पार्टिसिपेट करके उसका सही कंक्लूजन के ऊपर पहुँच सकें। Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. डेमोक्रेसी जो एक ऐसा सिद्धांत भी है जिसे जीवन के किसी भी चरण में लागू किया जा सकता है। ठीक है। Sometime we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. कई बार क्या होता है कि जो लोकतंत्र शब्द है वो उसका प्रयोग हम जो फिलहाल जो सरकार है उसकी व्याख्या करने के लिए नहीं करते हैं, यानी उसके बारे में बताने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि क्या बताने के लिए करते हैं कि अपन एक आदर्श स्टैंडर्ड यानी एक आइडियल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या आदर्श कि भाई जो डेमोक्रेसी का लक्ष्य होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है सभी लोग बराबर होते हैं, सभी को बोलने का, ये सारी जो चीज़ें अधिकारों वाली बात। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना पर्याप्त होगा। बाकी का जो बच गया थोड़ा बहुत, ये जो बच गया यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको अपन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और फिर हमारी ये जो पहला जो चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से समझना है तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।